ओम शांति। 19 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज का मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, कौन सी बातें बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब बात आदतें छूट जाएंगी। बाबा ने कहा, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब बातें छूट जाएंगी। उत्तर है, हम बेहद के बाप की संतान है। हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो न कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। अगर कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, क्यों नहीं हम पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही हैं इसलिए, बाबा आकर हमें पावन बनाओ। बाबा को बुलाते ही हैं पावन बनाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को बुलाते ही इसलिए हो कि हमें आकर पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा न सके। बाबा ने कहा, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, फिर कोई बात नहीं है। 84 का चक्र और हरेक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इतना कनेक्शन याद, इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो है पढ़ाई। बाबा ने कहा, जो पढ़ लेंगे किताबें उसका कनेक्शन याद से नहीं है, यह है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से, सतो प्रधान होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हरेक का होगा ही। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकता है। माया की बुद्धि इस याद में ही चलती है। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींच कर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं, मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे नहीं हो सकता। बाप कहते हैं, मैं मैं कोई में जाता नहीं हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ मैं प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बहुरूप का अर्थ है कि बाबा ने कहा, कोई जिज्ञासु अच्छे हैं समझने वाले तो बाबा उसको समझा सकते। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है। मुझे शिव बाबा यह कहते हैं, नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे न सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है,
उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनका यह शरीर है ना। आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर बैरिस्टर कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बातें करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे। बाबा ने कहा, तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्मा थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। इसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई, जो हमें देह अभिमान में आ गए जो हम देह अभिमान में आ गए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है। कोई विक्रम न करो, तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में दो दो करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं तो उस समय मुंह तरफ उस उस समय मुंह इस तरफ और पांव शमशान की तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर है ना। ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उनमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवता की तो है नहीं। बाबा ने कहा, संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं, जहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना, और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर। बाबा ने कहा, अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फटने से मरते हैं, आत्माएं कहाँ जाती है? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? अगर कभी भूकंप आता है तो इसमें ढेर के ढेर मर जाते हैं, तो आत्माएं कहाँ जाती है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, ये भी नहीं सोचना है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है। क्या श्रीमत दी है? अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, बाकी क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखो। औरों के चिंतन में मत जाओ, ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, इतना करो कि बस तुम मुझे याद करो। जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, अटेंशन। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। फिर कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। और कोई बात में फायदा नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद रखो। हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रीसेप्टर भी है। यह जरूर दिल में याद रखना है। बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं,
तुम बाप के तो बन गए हो ना, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना। शिव बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे न सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। कोई तो जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना और पवित्र बनना। वही मुश्किलात है, उस वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है, अति सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, एक रोज में कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा है, क्या समझना है? एक दिन में बाबा ने बताया, हम आत्मा है, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वो फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो न कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको यह बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों ना पवित्र रहेंगे। चटक जाना चाहिए, बाबा को एकदम चिपक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है। देखने से ही समझ जाते हैं नया झाड़ जरूर छोटा होगा। अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो यह ज्ञान अभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता, यह पढ़ाई है। पहले मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। मुख्य शिक्षा ये है कि बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं, यह निश्चय करो। पहली शिक्षा बाप को याद करो, दूसरा बाप पढ़ाते हैं तो निश्चय भी करो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते। भल अपने को भगवान कहे वह कुछ भी कह, परंतु पावन बना नहीं सकते। मनुष्य, आज के मनुष्य अपने आप को भगवान कह देते हैं या कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूझ पड़े हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। उसमें किसको उद्घाटन करने की दरकार नहीं। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। बाबा ने कहा स्वर्ग का उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी बातों में भी जाना नहीं है। अपनी उन्नति का चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं रखना है।
बाबा ने कहा, बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर करना है, पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर, स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सुनते हैं आज का मुरली का वरदान। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। सुनते हैं इसका विस्तार। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बातें, व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पे पड़ता है। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण और व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पे पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती है तो संस्कार बन जाता है, फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, किसी भी व्यर्थ संस्कार के बस होना, अपने से यह अपने ही बाबा ने कहा, किसी भी व्यर्थ संस्कार के बस होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रिय के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। ब्राह्मण अर्थात व्यर्थ संस्कारों से मुक्त, परवश नहीं होंगे। अच्छा, सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। अच्छा, ओम शांति।